ओम नमः शिवाय। सावन चल रहा है और शंभू मोटे महादेव के दर्शन ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, ये हरिद्वार रोड पर पड़ता है, सहारनपुर में मोटे महादेव। जी हाँ, जो भी कांवड़ लेकर के आता है तो वो भोलेनाथ के दर्शन करके ही यहाँ से जाता है, जल चढ़ा करके। तो आज था रविवार और छुट्टी का दिन था। वैसे तो इतना समय नहीं मिल पाता है, लेकिन सावन चल रहा है। सावन में भोलेनाथ की कृपा हम पर भी बहुत रहती है। तो आज हम दर्शन करने के लिए आ गए थे शंभू के, और ये देखिएगा, इनके आप दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी भीड़ थी क्योंकि कांवड़ती ये लगा लीजिएगा हर स्टेट का दूर दूर से कांवड़ती यहाँ से गुजरता है और वो बाबा के दर्शन करके जाता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इनके समीप ही रहते हैं और जब भी अवसर प्राप्त होता है बाबा के दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं और इनका आशीर्वाद सदा बना रहता है। और यहाँ थे हमारे भैरव बाबा का लग रहा था सोटा, क्योंकि इनका सोटा लगने के बाद कहते हैं कि जो भी दूर से कांवड़ती यात्री आता है वो उसकी थकान दूर हो जाती है इसका सोटा लगने से। जी हाँ, ये प्राचीन भैरव मंदिर है। तो मोटा महादेव हमारे यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, और कहते हैं कि बाबा की हमेशा मनोकामनाएं, यहाँ जो भी आता है इसके दर से कभी भी खाली नहीं जाता है। तो जाने वाले हर कांवड़िया, हर यात्री भक्ति जो भी गुजरता है यहाँ से, वो श्रद्धालु बाबा के दर्शन करके, बाबा को शीश निभा करके ही यहाँ से जाता है। और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कांवड़ आ गई थी कि देखकर मन लालायित हो रहा था। और इतने में ढोल नगाड़े बज रहे थे और कांवड़िए जो थे अपनी मस्ती में यहाँ झूम रहे थे। आपसे देख सकते हैं, ये मैं शॉर्ट डालूंगी छोटे छोटे। आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा मेरे वीडियोज़ में। अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिएगा इसी तरह से। तो जी हाँ, भरपूर कहते हैं कि भक्ति और आनंद का ये महीना है, सावन का महीना। और सावन का महीने में भोलेनाथ की विशेष कृपा रहती है अपने भक्तों पर। तो सभी लोग दूर दूर से पैदल यात्रा करके कांवड़ लेकर के आ रहे थे। ये सौभाग्य था भोलेनाथ का। मेरा भी बहुत मन था कि मैं भी कांवड़ लेकर के आऊँ, लेकिन अचानक ही ऐसा हुआ कि यहाँ पर कांवड़ती खड़े थे और वो कांवड़ उठाने के लिए खड़े थे और उन्होंने यकायकी मुझसे अचानक ही कहा, आप आइएगा, इसे उठाइएगा। तो शायद ये भोलेनाथ का ही कृपा है कि जो उन्होंने मुझे स्वयं आदेश दिया कि आप हमारी कांवड़ यहाँ से उठाइएगा। तो और मैंने उठाई। वाकई में मतलब मैं उस क्षण को या उस चीज़ को भूल नहीं पा रही हूँ। मेरे मन में इतना उमंग और उत्साह है, इतना प्रेम है कि भोलेनाथ चाहे तो वो कुछ भी करवा सकते हैं। कि मेरे मन में तो सिर्फ एक ख्याल ही आया था कि काश मैं भी कांवड़ लाऊं आज ही सुबह। और लेकिन उन्होंने मुझे कहा क्या मैं कुछ कदम ही चली उसकी कांवड़ उठा करके, लेकिन उसने मुझे वो अवसर प्राप्त किया। तो कहते हैं भगवान कभी भी किसी को निराश नहीं करते। जिस तरह से भोलेनाथ ने मेरी सुनी, ऐसी सभी भक्तों की सुने, और वो हमेशा सुनते रहते हैं क्योंकि वो भोले हैं, वो मेरे भोलेनाथ हैं। जी हाँ, मैं सावन चल रहा है और मेरे भी सावन के व्रत चल रहे हैं। तो इस टाइम मैं बता नहीं सकती हूँ, जो मेरे अंदर भक्ति का जो एक उमंग, एक उत्साह, एक जोश कहते हैं ना कि दुगना हो जाता है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिएगा। और देखिएगा कांवड़ती यहाँ से कितने गुजर रहे थे, रौनक थी। ये हमारे शंभू मोटे महादेव का मंदिर है। कि मोटा महादेव क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे से जी बहुत मोटे से हैं और हर साल लगभग 1-2 इंच बढ़ते हैं वो, क्योंकि वो शंभू है, धरती से खुद निकले थे। अब यहाँ से देखिएगा कितनी कांवड़ गुजर रही हैं। लेकिन मैं कांवड़तियों से एक निवेदन तो करना चाहती हूँ कि डीजे का और ये बाइकों का इतना शोर है कि बहुत बीमार भी होते हैं और इतना जाम लग जाता है सड़कों पे कि निकलने में बहुत ही समस्या, परेशानी हो रही थी। लेकिन हमें तो बाबा ने बुला ही लिया था। तो कृपया भक्ति को शांतिपूर्वक और एक सलीके से किया जाए तो बहुत ही आनंद आता है। तो इसीलिए सभी से अनुरोध है। तो ये साइलेंसर लगवा रखे हैं, बाइकों में इतनी तेज़ आवाज़ करते हैं, पास से गुजरते हुए भी दिल दहल जाता है। तो प्लीज़ इस भक्ति के आनंद को इसी तरह बनाए रखिएगा। और देखिए, रास्ते में मिल गए थे मुझे एक सब्सक्राइबर, ये भी प्रभु की कृपा होती है। मैं ऑटो में जैसी बैठी, एक हमें सब्सक्राइबर मिल गए हमारी, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करती हैं। तो इसी तरह से फॉलोअर्स बढ़ते रहेंगे और आपको पसंद आती है मेरी वीडियो तो बार बार कह रही हूँ कि प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।